आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में पीडीएस भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग पीडीएस भी कहते हैं। और ये आखिर है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो इसमें ना क्या लिखा हुआ है ये तो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पीडीएस का मतलब ये होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, यानी कि किसानों को भी नुकसान नहीं होने देती है। उनका जो अनाज का प्राइस है उसका वो एग्जैक्ट प्राइस मिल जाता है, गवर्नमेंट उसको अपना एग्जैक्ट प्राइस दे देती है। यानी कि गवर्नमेंट पहले किसानों से अनाज खरीदेगी और उसी अनाज को गवर्नमेंट कम पैसे में गरीब लोगों को दे देगी, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए, जो हमारे गाँवों में राशन कार्ड बनता है ना, वो जो राशन कार्ड हम लोग लेकर जाते हैं, अब बदले में हमको कम पैसे में गेहूँ चावल जो भी होता है वो हमको दे देता है, इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। देखिए इसमें कहा गया है द फूड ऑब्टेन्ड बाय द एफसीआई, मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमने आपको कल क्या बताया था, हमने आपको पिछले वाले क्लासों में बताया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारा क्या है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, किसानों से अनाज खरीदता है, अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखता है और उसी अनाजों को गरीब लोगों को सस्ते दामों में दे देता है। कोई दिक्कत इसमें? और ये किसके थ्रू देता है, वो राशन शॉप के थ्रू देता है। ठीक है, और इसके लिए आपको बेसिकली एक कार्ड बनवाना पड़ता है, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं राशन कार्ड, है ना। हाँ, राशन कार्ड। और गाँवों में तो अलग अलग नाम है, जैसे अनाज के लिए अलग कार्ड होता है, तेल के लिए अलग कार्ड होता है। गाँव में ना, मेरे गाँव में तो ऐसे है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, इस प्रकार से। हाँ, केरोसिन ऑयल के लिए कार्ड अलग है। शहरों में उतना नहीं होता है, शहरों में ना एक ही कार्ड आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा, वो भी राशन कार्ड, और वो भी अधिकतर के पास नहीं होता। लेकिन मेरे गांव में लगभग हर इंसान के पास राशन कार्ड है। और राशन कार्ड के अलावा फिर केरोसिन के लिए अलग कार्ड है। और वहाँ पे लोग ना कार्ड को कैसे जानते हैं, लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, इस तरीके से जानते हैं। तो बड़ा सिस्टम वहाँ पे अलग है गाँवों में। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीदती है, स्टॉक करके रखती है, और उसी अनाज को राशन शॉप के थ्रू राशन कार्ड बनवाती है गवर्नमेंट, उसके थ्रू लोगों को कम दाम में अनाज को दे देती है। तो यहाँ से होता ही है ना कि गरीब लोगों को भी अनाज मिल जाता है कम पैसे में, वो भी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, हालांकि ऐसा देखा गया है कि राशन कार्ड के थ्रू जो आप राशन उठाते हैं सस्ते दामों में, उसका क्वालिटी ना थोड़ा सा लो होता है। ये बिल्कुल सही बात भी है, ये आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो अनाज आपको देती है उसका जो क्वालिटी होता है ना, वो थोड़ा सा लो होता है। देखो लो क्वालिटी है ये हम मानते हैं, लेकिन सस्ते में भी तो दे रही है, आप ये भी तो देखो। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको गवर्नमेंट नहीं देती तब तो आप खाने के लिए नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको कम पैसे में देकर भी थोड़ा सा लो क्वालिटी का ही दे रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपका पेट तो भर जा रहा है ना। और हाँ, इतना भी ख़राब क्वालिटी नहीं होता है कि उसको खाया नहीं जा सकता है, उसको खाया जा सकता है, लेकिन मार्केट से थोड़ा सा उसका क्वालिटी लो होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। और राशन शॉप, ये जो राशन शॉप होते हैं ना, ये आम दुकान नहीं होते हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें आपको बेसिकली 3-4 सामान बहुत आराम से मिल जाएगा। गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, दाल भी मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है, और गाँवों में आप जाएंगे तो केरोसिन ऑयल भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये राशन शॉप लगभग आज हर एक गली मोहल्ले, गांव, शहर, कस्बे, हर जगह पे आजकल खोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गरीब से गरीब लोग जहां भी रहते हैं उनको अनाज प्रोवाइड कर दिया जाए बहुत ही कम दामों में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। आपके बुक में क्या डाटा लिखा हुआ है, वही है। चलिए, यदि किसी के बुक में 5.5 के अलावा कुछ अलग डाटा दिया हुआ है तो आप उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मेरे बुक में ये था तो ये हमने लिख दिया, और हमने आपको बार बार बताया इकोनॉमिक्स में डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यदि आपके बुक में कहीं पर डाटा कुछ अलग दिखे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, तो आप लोग इसको एक बार अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें अपने पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया में 5.5 लाख राशन शॉप खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि 5,50,000 इतने राशन शॉप गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए हैं हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में, ताकि वहाँ से लोग ना कम दामों में, सस्ते दामों में अनाज को खरीद सकें। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाने वाला स्टेप है, जो कि अच्छी बात है। आगे फिर, राशन शॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज
फेयर प्राइस शॉप्स। अच्छा, राशन शॉप का दूसरा नाम ना फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, लेकिन इसको ना हम लोग फेयर प्राइस शॉप के नाम से नहीं जानते हैं, हम लोग बेसिकली जानते हैं क्या, राशन दुकान, बस, है ना। लेकिन अच्छा, इसका नाम ना फेयर प्राइस शॉप भी क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि मार्केट से, याद कीजिए हमने बताया था आपको फेयर प्राइस के बारे में, मार्केट से कम प्राइस में आपको अनाज दे देती है, इसी को हम लोग कहते हैं फेयर प्राइस। और चूंकि ये दुकान है तो इसीलिए हमारा ये इसका पूरा नाम हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर में MCQ में पूछ लेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर वन वर्ड आंसर में पूछ लेगा कि राशन शॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज डैश दे देगा, तो फिर आपको जवाब होना चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स। आगे बढ़ते हैं। राशन शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। राशन के दुकान में ना आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन 3-4 चीज़ बड़ा कॉमन आपको मिल जाएगा। फूड ग्रेन के मामले में क्या क्या हो सकता है, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब हो सकता है। उसके बाद चीनी भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद गाँवों में खास करके केरोसिन तेल भी मिल जाता है, शहरों में नहीं मिलता, क्योंकि शहर में केरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ करता है कोई, गाँवों में आपको केरोसिन ऑयल भी मिल जाता है। तो ये सब का सब ना राशन दुकान में पहले से रखा रहता है, लोग अपने राशन कार्ड को लेकर आते हैं, कम दामों में उसको खरीद के लेकर चल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। These items are sold to people at a price lower than the market price। तो मार्केट में इन सामानों का जो भी प्राइस रहता है उस प्राइस से तो कम ही दाम में इसको अनाज मिल जाता है राशन शॉप में। आगे, एनी फैमिली विथ अ राशन कार्ड कैन बाय दिज आइटम्स एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप। तो जिस फैमिली के पास राशन कार्ड है, और क्या राशन दुकान पे आप केवल पैसे देकर खरीद लेंगे? नहीं, उसके लिए आपको एक राशन कार्ड भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यदि आपके फैमिली के पास राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड को लेकर आप हर महीने, अच्छा यहाँ पे सवाल ना ये भी उठता है कि सर मेरे पास चलिए मान लीजिए राशन कार्ड है, तो क्या हम जब चाहेंगे तब जाके अनाज खरीद लेंगे? नहीं, इसके ऊपर भी पाबंदी है। इसके ऊपर पाबंदी किस रूप में है? इस रूप में है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप महीने में जाकर मात्र एक ही बार राशन खरीद सकते हैं। ठीक है, और जितना आपके कार्ड में लिखा होगा देने के लिए उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो राशन कार्ड के थ्रू ही आपको मिल सकता है, और ये हर महीने मिलता है, हर दिन नहीं, हर महीने मिलता है। आगे फिर, इन इंडिया 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब हमारे भारत में 3 अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फूड को लेकर, यानी कि अनाजों को लेकर। वो कौन कौन सा हमारा प्रोग्राम है, ज़रा देखते हैं। सबसे पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में आपने जान लिया। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, अनाज किसानों से खरीदा जाता है, स्टॉक करके वही अनाज गरीबों को कम दाम में बेच दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS। ये हमारा पहला प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है। आगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि ICDS। इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे होते हैं ना, खास करके उनको थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 4 साल 5 साल या फिर उससे भी नीचे, 6 महीने 7 महीने, उनके पालन पोषण के लिए जो दूध का पैसा चाहिए या फिर कोई दवाई का पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट उसको भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये स्कीम ना आज आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। मिलता है क्या कहीं पे? नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक जीता जागता सबूत हम आपको देंगे, है इसका सबूत है। क्या सबूत है, देखिए बताते हैं। अभी के समय में जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा ले रहा है, ठीक है, समझेगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ICDS को समझा रहे हैं। हालांकि ये अक्सर आजकल ये नहीं दिखता है, लेकिन ये इसका एक जीता जागता सबूत है, आपको मिल जाएगा, आप पता कीजिएगा, आपको मिलेगा। क्या है, देखिए, आजकल जो भी बच्चे हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, हॉस्पिटल के वक्त उनको ना अभी फ़िलहाल 1500 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, पहली बार 1500 रुपये। उसके बाद का हमको नहीं पता, क्योंकि मेरे रिलेटिव में ये चीज़ हमको अभी भी बहुत हमको आश्चर्य लगा, पहली बार हमको ये चीज़ मालूम चला। मेरे रिलेटिव में एक किसी का मतलब मेरे पड़ोसी में थे, रिलेटिव में थे, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ना उनके अकाउंट में तुरंत अगले ही दिन 1500 रुपये आ गया हॉस्पिटल के नाम से। तो हमको लगा कि ये सिस्टम क्या है, तो फिर हमको समझ में आया कि अच्छा, इसके बारे में फिर रिसर्च किया तो पता चला कि अच्छा ऐसा भी प्रोग्राम होता है। हर बार नहीं देगा आपको, पहली बार ही देता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। वो पहली बार बेसिकली इसलिए देता है ना, ताकि बच्चे के शुरुआती दौर में पालन पोषण में कोई कमी ना रहे। ठीक है, आगे उसके बाद है फूड फॉर वर्क, FFW। ये भी अलग प्रकार का प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली ना काम के बदले में आपको अनाज मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि यदि आप गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप कहीं पे ना
गवर्नमेंट ने आपको कहा कि देखो ये पुल बन रहा है, मेरा जाके तुम पुल बनाओ, हम चले गए पुल बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ना कि पुल के बदले में हम तुमको पैसा नहीं देंगे, बल्कि पुल के बदले में जितना अनाज चाहिए ना हम तुमको दे देंगे। अब क्या अंधाधुंध अनाज दे देंगे आपको 4 बोरी 5 बोरी ऐसे? नहीं, आपके मजदूरी के जितना जो पैसा बनता है उस पैसे के बदले में हम आपको क्या दे देंगे? अनाज दे देंगे। बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हैं फूड से रिलेटेड जो कि इंडियन गवर्नमेंट भारत में चला रही है। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी कि PAPS मोस्टली इन रूरल एरियाज। और आजकल तो खास करके गाँवों में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे गरीबी को दूर किया जा सके गाँवों में। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब है गरीबी को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम चलाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये गाँव में आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।